नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फैक्ट क्लासेस में। एजुकेशन फैक्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ दीपसा सोलंकी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो है हमारा टॉपिक मानव कंकाल तंत्र। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि मानव जो कंकाल तंत्र है वो क्या होता है। मानव कंकाल तंत्र के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि ये जो कंकाल तंत्र है वो क्या होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले मानव जो शरीर है उसको आकार देना होता है, प्लस मजबूती जो देता है और सहारा जो देने वाला हड्डियों का समूह है, यानी कि बोन्स का ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं हम कंकाल तंत्र। अब यदि मैं पूछूं कि कंकाल तंत्र के फंक्शन क्या है, यानी कि हम पूरी पूरी पढ़ रहे हैं अभी, इसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा कि कंकाल तंत्र में कितनी बोन्स आती है और कौन सी बोन्स कहाँ प्रेजेंट है और उसकी स्थिति व स्थिति के बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे। फंक्शन की बात करूँ सबसे पहले, तो जो होता है कंकाल तंत्र, सबसे पहले बात करें तो कंकाल तंत्र जो होता है वो शरीर को सहारा देता है। यदि अगर कंकाल तंत्र मजबूत नहीं है तो व्यक्ति क्या होता है, खड़ा नहीं रह सकता है, ये बात होती है। और अपना मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क एक संवेदी अंग है, तो इसको बाहरी आवरण जो होता है वो बोन्स का ही बना होता है। तो वो बोन्स जो होती है वो एक सहारा दे रही है इस मस्तिष्क को। जैसे हृदय हो गया, तो हृदय के ऊपर हमारे रिब्स आ गई, तो रिब्स जो है हृदय के बाह्य आघातों से बचाता है हमको। रिब्स जो है वो हृदय को बाह्य आघातों से बचाता है। फेफड़ों की बात करें तो ये भी हो जाएगी। फिर हमारे जो भी जैसे पाचन से रिलेटेड जो भी अंग है उनकी सुरक्षा भी हमारा कंकाल तंत्र करता है। अब हम यदि बात करें तो मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या के बारे में बात करें तो जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो हमारे लगभग 270 से प्लस होती है। यदि हम वयस्क की बात करें, यानी कि एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट में ये हड्डियाँ क्या होती है, सभी जुड़ करके कम होती है। कॉमन सेंस की बात होती है कि छोटे होते बच्चे तो उनकी क्या होती है, मालिश वगैरह करके वो हड्डियाँ बाद में जुड़ जाती है और उनकी संख्या रह जाती है वयस्क आते आते 206। अब हमको इन 206 हड्डियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है कि कौन सी हड्डी कहाँ प्रेजेंट है और कौन सी किस अवस्थिति में है, कौन सी सबसे ज़्यादा मजबूत है, कौन सी सबसे कमज़ोर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन 206 हड्डियों को हम दो प्रकार में बांटेंगे। तो यानी कि कंकाल के दो भाग हो जाएंगे, अक्षीय कंकाल हो जाएगा एक तो, और दूसरा जो कंकाल है वो हो जाएगा हमारा उपांगीय कंकाल। मैं आपको फ़ोटो के साथ भी बता दूंगा कि फ़ोटो के रूप में बता दूंगा कि कौन सी हड्डी अपनी कहाँ प्रेजेंट है, उसके बारे में बता दूंगा मैं। यदि बात करूँ तो अक्षीय कंकाल की बात करूँ तो इसमें टोटल बात करूँ तो 80 बोन्स होती है, और उपांगीय कंकाल की बात करूँ तो इसमें 126 होती है। दोनों को टोटल करेंगे तो अपने आ जाएगी 206 बोन्स, तो ये होती है। अब यदि मैं इनका आपको एक इमेज बता देता हूँ कि अक्षीय कंकाल तंत्र कहाँ होता है और उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन सी बोन्स आती है। तो जैसे मैं एक इमेज भी बताता हूँ आपको, ये वाली हो जाएगी हमारे उपांगीय। ये वाली जो इमेज है वो मैंने आपको बता दी है उपांगी। इसमें क्या होता है कि पैर की हड्डियाँ हो जाएगी। जैसे मैं पैर की हड्डियाँ बताऊँ आपको, तो यहाँ पैर की हड्डियाँ, ये जैसे देखो ये पैर की हड्डियाँ हो जाएगी, फिर इसमें हाथ की हड्डी हो जाएगी, और इसके पुला पेल्विक और ये क्लेविकल करके हो जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि दूसरा भाग जो अक्षीय कंकाल वाला रहता है उसके बारे में बात करें तो इमेज में अक्षीय कंकाल वाली भी बता देता हूँ। ये अक्षीय कंकाल की इमेज है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्षीय कंकाल की इमेज में आसानी से देख लो। ये होता है इसमें एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो होती है अंदर वाली, ये रिब्स वाली, रिब्स जो होती है उसकी हड्डियाँ हो जाएगी। रिब्स में वैसे तो होती है 24 हड्डी, मैं 80 हड्डियों को आपको अंगुली पे गिनवा दूंगा कि 80 हड्डियाँ जो होती है वो कैसे होती है, कहाँ होती है। खोपड़ी में कितनी होती है, ये पूरा आपका स्कल हो जाएगा।
इस स्कल में बात करें हम, तो यहाँ हमारी, जैसे मैं इस इमेज को थोड़ा यहाँ नीचे स्क्रॉल करके फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम पहले अक्षीय कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है वो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र है। क्या है ये? अक्षीय कंकाल तंत्र है। इसके बारे में हम यदि बात करें तो अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करेंगे तो इसमें जो हड्डी होती है वो हमारी होती है 80। ये क्या है कि 80 वाली को पहले निपटा देंगे, फिर जो रहेगी हमारी 126 उसको आसानी से निपटा देंगे। तो ये जो हो गई वो स्कल हो गई। स्कल यानी कि ये पूरी खोपड़ी होगी। खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वो हमारी होती है 22। फिर इस 22 में जो होती है ना, उसमें क्या होता है, वैसे तो देखा जाए यहाँ 29 हड्डियाँ होती है टोटली, पर 6 हड्डियाँ हम मान लेते हैं। कौन सी? जो हमारे कान में प्रेजेंट होती है। कान वाला मैं फोटो लगा के आपको बता देता हूँ कि कान वाली जो हड्डियाँ हैं वो हमारी ये है, कि जैसे ये मेलियस इनकस स्टेबिस यहाँ होता है। इसको शॉर्टकट जो ट्री है वो ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे मिस करना किसी को, क्या होता है मिस करना। आप किसी को मिस कर रहे हो तो अब क्या करते हो? फ़ोन लगाते हो। फ़ोन लगा करके उससे क्या करते हो? बात करते हो। तो वहाँ से आप मिस याद कर सकते हो, किसी को मिस लगा करके क्या है, फ़ोन लगाते हो। तो मिस से हो जाएगी मेलियस, और फिर आई से हो जाएगा इनकस, और एस से हो जाएगा स्टेपीज। ये कान की 3 हड्डियाँ हो गई, यानी कि कान आपके पास होते हैं 2, तो 2 इंटू 3 कर देंगे अपन, तो कितने हो जाएंगे? 6 हड्डियाँ। 6 बोन्स आप 80 में से 6 बोन्स ये हो गई। इसके बाद 22 जो है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, और टोटल 29 होती है। 6 ये हो गई, और एक जो है वो यहाँ होती है हायोइड बोन। इस हायोइड बोन को भी हम काउंट करते हैं। जैसे स्कल में बात करते तो खोपड़ी में जो होती है वो 22 होती है, पर पूरे सिर की बात करें, यदि हम बोले सिर, तो सिर में जो हड्डियाँ हो जाएगी हमारे वो हो जाएगी 29। इस 29 में से खोपड़ी की जो हड्डियाँ होती है वो होती है 22। फिर कान की पूछे तो कान की हो जाएगी 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगी। और एक हायोइड जो बोन होती है, हायोइड बोन जो होती है वो हमारे एक होती है, जो क्या होती है कि किसी को फांसी जो लगाई जाती है ना, फांसी लगने की स्थिति में यह हायोइड बोन के टूटने से व्यक्ति की क्या होती है? मृत्यु होती है। इस हायोइड बोन के टूटने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। 29 हड्डियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे अब आगे। तो 29 हड्डियों के बारे में यदि मैं आपको बताऊँ, इमेज बता देता हूँ। जैसे 8 जो होती है ये बोन्स होती हैं, 8 जो होती है हमारे खोपड़ी में होती है, 8 बोन्स। इसके खोपड़ी में मतलब ये मस्तिष्क में जो होती है वो वाली 8 बोन हो जाएगी। और इसके साथ में ही मैं आपको फेशियल की भी बता दूं, तो ये हो जाएगी हमारे 14, ये हो जाएगी। तो 14 और 8 कितने हुए? 22 हो गए। 22 हड्डियों के बारे में मैंने बता दिया। 29 बताई थी, 29 में से देखो 22 जो हो जाएगी वो केवल हो जाएगी आपके खोपड़ी में। यानी खोपड़ी में जो भाग आता है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का भी भाग आ जाएगा, और प्लस जो है आपका फेस का भाग आ जाएगा। फेस में मतलब फेशियल जो बोन होती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। यदि ये वाली जो है वो सिर की है, सिर में आ जाएगी खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क और फेशियल। कंफ्यूज नहीं होना है। खोपड़ी का पूछे तो 22 ही बतानी है, सिर का पूछे तो आपको 29 बतानी है। 29 में से 7 माइनस करनी है। क्यों? क्योंकि 7 के लिए आपको क्या है कि मेलियस इनकस स्टेपिस ये दोनों साइड होती है, तो 6 हड्डियाँ ये और एक हायोइड बोन आपको माइनस करनी है। यदि हम इनके बारे में पढ़ें तो ये जो होती है ये मस्तिष्क की पढ़े, यदि क्रेनियल जो बोन्स होती है उनके बारे में पढ़े, वो उनकी संख्या होती है 8। फ्रंटल जो होती है उसकी संख्या होती है 1। फिर पैराइटल जो होती है उनकी संख्या होती है 2। फिर टेम्पोरल जो होती है ना उसकी संख्या होती है 2। कैसे? ये जो पैराइटल है ना वो इस इधर भी है और उस साइड भी होगा पैराइटल। एक और मैं इमेज बता देता हूँ आपको, जिससे आपको क्या 3D में समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, इस इमेज में देखो आप कैसे समझ में आ रहा है आपको। ये इमेज में आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है कि ये पैराइटल देखो, ये पैराइटल इधर भी है और ये पैराइटल इधर भी है। अब ये पैराइटल क्या है? 2 है। फिर टेम्पोरल की बात करें तो टेम्पोरल भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक टेम्पोरल इधर है, एक टेम्पोरल इधर है, टेम्पोरल की संख्या 2 हो जाएगी। फ्रंटल जो है वो 1 हो जाएगी।
पैराइटल जो है वो 2 हो जाएगी, टेम्पोरल जो है वो भी 2 हो जाएगी। यदि हम फिर बात करें ऑक्सीपिटल जो हो जाएगी, ऑक्सीपिटल वो ये नीचे वाली जो है वो बोन, ये पूरी ऑक्सीपिटल हो जाएगी। ये जो है वो हायोइड बोन से जुड़ता रहता है, ये बीच का जो स्पेस है वो वाला। यदि ऑक्सीपिटल की बात करें तो ये ऑक्सीपिटल की संख्या है वो 1 हो जाएगी। यदि यहाँ जो इथेमोइड की बात करें हम, इथेमोइड जो बोन होती है उसकी संख्या भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर स्फेनोइड, स्फेनोइड की बात करें तो इसकी भी संख्या 1 हो जाएगी। 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और 1 8, यानी कि आपकी जो है टोटल 8 क्रेनियल बोन कंप्लीट हो गई। फिर वापस मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ 29 को गिना करके बताऊँगा कैसे कैसे है। 14 फेशियल बोन की भी हम यदि बात करें, 14 फेशियल बोन की यदि मैं बात करूँ अभी, तो 14 फेशियल बोन भी आपको याद करा देता हूँ कि आपको अगर किसी ने चाटा मारा, आपको किसी ने चाटा मारा तो चाटा किससे मारेगा, हाथ से मारेगा। हाथ से मतलब हाथ की हथेली से मारेगा। तो आपको हथेली से चाटा मार रहा है, वो गाल पे मार रहा है। गाल पे आपकी कितनी है, यानी कि फेस पे आपकी बोन्स जो है वो 14 है, और हाथ से मार रहा है यानी हथेली पे भी जो आपकी बोन्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 14 ही हो जाएगी। उसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो उपांगीय कंकाल तंत्र का भाग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वीडियो में आगे बात करेंगे, तो देखना आप जरूर। नेज़ल की बात करें हम तो नेज़ल जो है वो 14 फेशियल बोन्स में हम बात करेंगे तो नेज़ल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये नेज़ल जो होती है ये बीच में यहाँ देख सकते हो एक इधर है एक इधर है, तो नेज़ल्स की संख्या 2 हो गई। फिर लैक्रिमल की बात करें तो लैक्रिमल जो होता है उसकी संख्या भी 2 हो जाएगी। फिर पेलेटाइन की बात करें तो पेलेटाइन की भी संख्या क्या हो जाएगी, 2। ये पेलेटाइन की बात करें जो हल्की सी आपको रेडनेस में दिख रही है ये 2 बोन, इनकी बात करें ये हो जाएगी पेलेटाइन। फिर यदि हम बात करें इन्फेरियर नेज़ल कॉन्का की बात करें तो इसकी भी संख्या हो जाएगी 2, ये जैसे ग्रीनरी में जो दिख रही है आपको इसकी बात कर रहे हैं हम। फिर जाइगोमेटिक की बात करें तो जाइगोमेटिक में हो जाएगी हमारे 2। जाइगोमेटिक कितनी है, जाइगोमेटिक की संख्या बताएं, 2 हो जाएगी। फिर मैक्सिला की बात करें तो मैक्सिला भी हो जाएगी हमारे 2। और सबसे बात करूँ जो मैंडिबुलम है, मैंडिबल, उसकी संख्या हो जाएगी 1, और वोमर जो है उसकी संख्या हो जाएगी 1, यानी कि एक वोमर है, एक मैंडिबल है, एक जो हो जाएगी आपने मैक्सिला है 2, इसके बाद जाइगोमेटिक 2 है, फिर आपके पेलेटिन 2 है, फिर आपके लैक्रिमल 2 है, नेज़ल 2 है, और इन्फेरियर नेज़ल कॉन का भी 2 है। टोटल जो हो गई बोन 14 हो गई। अपन ने पहले स्टार्टिंग में बात की थी 29 बोन की, 29 बोन की हमने बात की थी। किसकी बात की थी, 29 बोन अक्षीय कंकाल तंत्र में। अक्षीय जो कंकाल तंत्र है उसमें अपन ने 80 में से 29 बोन की बात की थी जो सिर में थी। सिर में भी हमने 22 जो थी वो थी हमारे खोपड़ी में। खोपड़ी में भी यदि हम निकाल दें 9 बोन, नहीं 29 में से यदि 9 बोन निकाल दें तो ये खोपड़ी में हो जाएगी, ये 9 बोन हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी इस खोपड़ी में जो है 14 + 8, 8 जो हो जाएगी वो क्रेनियल बोन्स हो जाएगी, 14 जो है वो हमारी हो जाएगी फेशियल बोन्स। ठीक है, ये 29 हड्डियाँ हो गई। 29 हड्डियों के बाद यदि हम बात करें तो ये इमेज में एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ कि आप ताकि कंफ्यूज ना हो थोड़े, आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमने स्कल्स पढ़ा था। सबसे पहले हमने, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सबसे पहले हमने स्कल्स पढ़ा था। अब स्कल्स हमारा कंप्लीट हो गया 29 बोन्स का। अब हमको पढ़ना है यहाँ से रिब्स की हड्डियाँ। रिब्स की हड्डियों की बात करें तो रिब्स की जो मेरुदंड में जो हड्डियाँ होती है हमारे 26 वो होती है, और यहाँ रिब्स से जो होती है वो 24 होती है। यहाँ यहाँ से जो होती है ना 26, ये मेरुदंड की हो गई। इसके बाद जो 24 ये हो गई हमारी, इसकी हो गई क्या बोलते हैं रिब्स की। और एक जो होती है हमारी वो स्टर्नम होती है। यदि इनको काउंट करेंगे हम तो ये कितने होते हैं काउंट करके हम देख लेते हैं, आपको कहीं पे कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। 29 बोल हमने स्कल की बता दी है, 26 जो है वो हमारे यहाँ की हो जाएगी, फिर 24 जो है हमारे वो हो जाएगी रिब्स की, और ये रिब्स और प्लस एक 25 जो होती है वो हो जाएगी हमारे यहाँ की।
तो आप टोटल 80 हो रही है ये, क्योंकि ये 1 और 30 ये हो गए और ये 50 हो गए, तो 30 और 50 हो गए 80 हड्डियाँ हो गई हमारे। ठीक है, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि यदि कोई पूछे छाती में हड्डियाँ कितनी है, तो छाती में जो है जाएगी हमारे 25, क्योंकि स्टर्नम को भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। 24 तो जो हो जाएगी हमारे रिब्स में। रिब्स में कितनी हड्डियाँ? 24 है। ये दो जो हड्डियाँ है यहाँ पे, ये खुली रहती है। आजकल आप देख रहे हो कि कोई भी एक्टर जो होते हैं, एक्ट्रेस, एक्टर तो नहीं करवाते, एक्ट्रेस जो होती है यानी कि हीरोइन, वो इन दो हड्डियों की सर्जरी करवा के ये हड्डियाँ निकलवा रही है, ताकि क्या है कि वो फिजिकली थोड़ी फिट लगे और अच्छी लगे। जैसे दिशा पाटनी को आपने देखा होगा, तो वो भी क्या है, उसने भी ऐसा करवा रखा है। अफवाहें आती रहती है, तो वो बात की बात है, अपने काम की नहीं है, अपने टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो टॉपिक से भटक रहे हैं अपन जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो अपन अक्षीय कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे। अक्षीय तंत्र की बात करें तो उसमें 80 बोन की बात की थी हमने। 80 में से स्कल्स में अपन ने 22 प्लस 9 वो कर दी, तो ये टोटल 29 हो गई। यानी सिर में, हेड में 29 हड्डियाँ कर ली। और यहाँ की जो है ये अपन ने 26 प्लस 24 प्लस 1 स्टर्नम की कर ली। तो यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र है जो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करें तो उपांगीय कंकाल तंत्र की बात करते हैं। उपांगीय कंकाल तंत्र में बोन्स की जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे 126। इसको भी मैं आपको इमेज के सहारे से समझा देता हूँ कि उपांगीय कंकाल तंत्र में कैसे है। तो आपको देखो, आपके शरीर में होते हैं 2 हाथ, 2 हाथ प्लस 2 पैर। हम एक हाथ की हेड बोन्स पढ़ लेंगे, उसको कर लेंगे इंटू 2, यानी कि डबल करना है, क्योंकि एक हाथ ये हो जाएगा आपका और दूसरा हाथ आपका, ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, एक ये पैर, ये दूसरा पैर। तो आपका जो हो जाएगा, यदि 2 पैर यानी कि एक पैर में जो हड्डियाँ होती है वो 30 होती है, इंटू 2 कर दिए तो 60 हो गए। एक हाथ में जो होती है वो भी 30 होती है, इंटू 2 कर दिए तो 60 हो गए। अब आपके 60 और 60 120 तो हो गए, प्लस 6 जो बोन होती है उसकी बात करें तो वो 6 जो बोन होती है वो कौन सी होती है, तो उसकी बात भी हम कर लेंगे। तो देखो, पहले तो हम हाथ की फिनिश करते हैं। तो आप पहले हम हाथ की फिनिश कर लेते हैं कि हाथ में सबसे पहले कौन सी आती है। तो हाथ की हम एक इमेज ले लेते हैं कि हैंड की इमेज कहाँ गई, ये है। जैसे हैंड की इमेज एक मैंने ले ली, तो हैंड की इमेज में मैं बता देता हूँ कि ये कितनी होती है और कैसे क्या है। ये देखो, हैंड में मैं बता देता हूँ कि कार्पल्स की संख्या कितनी होती है और मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें जो होता है, एक हाथ है, हाथ लिया हमने, हाथ में देखना चाहें तो क्या होता है, सबसे यहाँ वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। ह्यूमरस जो होती है वो हमारे शरीर में एक होती है। फिर इसके बाद यहाँ से 2 कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसके बाद बोलते हैं ये रेडियस जो होती है, ये थोड़ी सी हल्की सी मोटी वाली जो हड्डी होती है वो रेडियस होती है। यानी कि जो अंगूठे के साइड जो होती है ना, वो होती है हमारी रेडियस। और जो छोटी अंगुली की साइड होती है, यानी कि छोटी अंगुली की साइड जो होती है उसको बोलते हैं हम अल्ना। अल्ना से याद रखना, अंगुली, अंगुली की साइड जो होती है उसको बोलते हैं हम अल्ना। यानी कि एक हो गई हमारी रेडियस, एक हो गई हमारी रेडियस, और एक हो गई हमारी अल्ना, और एक हो गई हमारी रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। 3 हड्डी ये हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें कार्पल के बारे में, यानी कि ये फोटो में थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो भाग है, यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है। आपकी कलाई पर 8 हड्डियाँ होती है, उसका नाम जो होता है वो होता है कार्पल्स। क्या होता है? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। इसके बाद कार्पल्स से जैसे ही आगे आते हैं हम, तो कार्पल्स यानी हथेली में जो होती है आपके 5 हड्डियाँ होती है। हथेली में आपकी क्या होती है? 5 हड्डियाँ होती है। और फिंगर में आते हैं, यानी कि हथेली जो बीच वाली हो गई, उसके बाद यदि फिंगर में आते हैं तो फिंगर में आपके 14 हड्डी होती है। कोई कहेगा कि हमारी अंगुलियाँ तो 5 होती है, मतलब अंगूठे सहित 5 हमारे पास फिंगर है, तो हमारे 15 होने चाहिए। फिर मैं आपको बता दूँ
कि अंगूठे में जो होते हैं ना उसमें 2 ही हड्डियाँ होती है, बाकी फिंगरों में 3-3 होती है, बाकी अंगूठे में 2 ही होती है। तो आप इसको काउंट कर लो कि जैसे मैंने आपको बताई हाथ की हड्डी में के बारे में बताई कि जैसे सबसे पहले हमने ह्यूमरस पढ़ ली, फिर पढ़ लिया अल्ना, फिर पढ़ लिया रेडियस। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, ये 3 हड्डियाँ हो गई। इसके बाद यदि हम पढ़ें तो 8 हड्डी वो हो जाएगी, कौन सी? कार्पल्स। फिर इसके बाद यदि 8 के बाद 5 जो पढ़ें वो हो जाएगी हमारी मेटाकार्पल्स। फिर इसके बाद यदि बात करें तो जो 14 होती है वो होती है फेलेंजिस। तो अपन इसको काउंट करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? ये टोटली अपने हो जाएगी 30 हड्डियाँ ये हो जाएगी। तो एक हाथ में यानी वन हैंड में 30 × 2 कर दिया तो अपनी 60 हड्डी तो कंप्लीट होगी हाथ की। अब मैं ऊपर वापस आऊँगा। उपांगी कंकाल में 60 हड्डी हमने हाथ की फिनिश कर ली है। अब यदि हम आगे जाते हैं, जैसे उपांगी कंकाल के अंदर ही हम पैर की हड्डी में जाते हैं, तो पैर की हड्डी में जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इमेज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे ये एक इमेज है मेरे पास, ये मैं ले लेता हूँ। तो ये पैर की हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है फीमर, यानी कि शरीर की अगर पूछे सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। इसके बाद सेम ही रहता है वैसे, हाथों का और पैरों का सेम ही रहता है कि फीमर जो है वो होती है एक, तो उधर ह्यूमरस हो जाएगी वो एक हो जाएगी। इसके बाद इधर टीबिया और फिबुला होती है, उधर रेडियस अल्ना होती है। पर बेसिकली होता है इसमें यूँ है कि टीबिया कौन सी होगी और फिबुला कौन सी होगी उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है अपने को। तो टीबिया कौन सी होगी और फिबुला कौन सी होगी तो उसमें अपने को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है अपने को। तो जो पतली हड्डी होती है ना वो होती है फिबुला, जो पतली हड्डी होती है वो होती है फिबुला, और जो मोटी होती है पिछली की बड़ी हड्डी जो होती है वो टीबिया होती है। और यदि घुटने के बीच में जो बोले ना, एक होती है पटेला, इस हड्डी को याद रखना, पटेला हड्डी। इस हड्डी की वजह से ही यहाँ पे जो टार्सल होते हैं ना इनकी संख्या 7 होती है। मतलब अपन ने कार्पल्स की संख्या पढ़ी थी पैर में तो उसकी संख्या 8 थी। इसमें टार्पल्स जो है हाथ में जो कार्पल्स पढ़े थे अपन ने उसकी संख्या थी 8। पैर में जो अपन ने 7 पढ़े वो किसकी है? टार्सल की संख्या। जो पैर हाथ में कार्पल्स है वो 8 है, जो पैर में टार्सल है वो जो होंगे 7। अब जैसे काउंट करने के लिए बोले तो एक फीमर हो जाएगी, फिर एक पटेला हो जाएगी, एक टीबिया हो जाएगी, एक फिबुला हो जाएगी और 7 टार्सल हो जाएगी। फिर वापस वही जो 5 मेटाटार्सल हो जाएगी और फिर 14 फ्लेंजिस हो जाएगी। तो 7 और 14 21 हो गए, और 21 और 3 और 4 और 5 9, यानी कि 30 कंप्लीट। 30 × 2 = 120। अब इन 6 हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो 6 हड्डियाँ कौन कौन सी है अब मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। हाथ की अपने हो गई 60 इंटू, वापस अपन ने 30 × 2 कर दिया पैर की, तो 120 हड्डियाँ तो ये हो गई। यहाँ साइड और ये साइड प्लस करके हमने 120 कर दिया। अब हम 6 हड्डियों के बारे में बात करेंगे। तो 6 हड्डियाँ कौन कौन सी है उन हड्डियों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे पेक्टोरल ग्लाइडर में जो पेक्टोरल ग्लाइडर में आती है उन हड्डियों के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको मैं एक इमेज के सहारे बता देता हूँ। ये पेक्टोरल ग्लाइडर में ज़्यादा हो जाएगी। इसके बारे में बात करो, स्कैपुला, रुको रुको अच्छी इमेज ही लेता हूँ जिससे आपको क्या अच्छा समझ में आए उस हिसाब से। ये स्कैपुला और क्लेविकल ये हो जाएगी अपने 4, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला, यानी कि अपन कहते हैं ना कि बहुत सारी लड़कियों में क्या है कि ब्यूटी बोन दिखती है, यानी कि कॉलर बोन, ये वाली जो बोन होती है बहुत सी लड़कियां दिखाने के लिए मरती है इसके लिए, तो वो आती है
उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, यानी कि ये जिसके दिखती है वो लड़की क्या ब्यूटीफुल लगती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ब्यूटी बोन पड़ गया है इसका नाम। आपने देखा होगा बहुत सी एक्ट्रेस होती है जिनकी ब्यूटी बोन अच्छे से दिखती है, तो उस हिसाब से ये होती है। फिर यदि पेल्विक गर्दन यानी श्रोणि मेखला की बात करें तो दो हड्डी जो होती है वो श्रोणि मेखला में होती है। अब मैं देखो बेसिकली आपको एक समरी में बता देता हूँ, एक 206 हड्डियों के बारे में। 206 हड्डियों का मैंने आपको बताया है, वो बता देता हूँ आराम से। सबसे पहले हम बात करेंगे कंकाल तंत्र हो जाएगा। कंकाल तंत्र को दो भागों में हमने बांट दिया है, तो अक्षीय हो जाएगा एक तो, फिर एक उपांगी हो जाएगा। उपांगी में बात करें, अक्षीय में बात करें तो ये 80 हो जाएगा। उपांगी में बात करें तो 126 हो जाएगा। इस 80 में बात करें तो 22 बोला मैंने, पहले 29 हो जाएगा, जिसमें से ये 9 माइनस कर देंगे इसमें से। ये 29 क्या है, सिर की हो जाएगी। ये जो 9 है वो कौन सी हो जाएगी, 6 तो कान की हो जाएगी, प्लस एक हाइड बोन हो जाएगी। ये 22 जो है वो किसकी हो जाएगी, खोपड़ी की, यानी कि स्कल की हो जाएगी। फिर इसके बाद हमने जो पढ़ी थी वो 24 प्लस एक पड़ी थी, प्लस 26 पड़ी थी। सबको पता है 26 जो है वो किस में, मेरुदंड में। 24 जो है वो किस में, रिब्स में। और इन रिब्सों को आपस में एक हड्डी द्वारा जोड़ा जाता है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम। अब इन 80 का तो हमने कर दिया फिनिश, खत्म कर दिया इनको। अब 126, 126 तो और आसान है। 30 हड्डियों को पढ़ो, 30 हड्डियों को पढ़ो, डबल कर दो, डबल कर दो, कितनी हो गई 120। फिर 6 बची, 6 में हो जाएगी 2 स्केपुला हो जाएगी, 2 हो जाएगी हमारे क्लेविकल हो जाएगी, और 2 जो हो जाएगी वो पेल्विक हो जाएगी, यानी कि हिप बोन जो होती है, जिसको पेल्विक को अपन हिप बोन कहते हैं। तो 6 ये हो गई। अब इस 30 की बात करें तो इस 30 में पैर में हो जाएगी, हाथों में हो जाएगी ह्यूमरस हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी रेडियस, एक हो जाएगी अल्ना। फिर हमारी 8 जो हो जाएगी वो हो जाएगी कार्पल्स। फिर इसके बाद 8 के बाद 5 जो हो जाएगी वो मेटाकार्पल। और फिर जो 14 हो जाएगी वो हमारे हो जाएगी फ्लेंजिस। और पैरों में भी बात करें तो सेम रह जाएगी, पैरों में नाम खाली चेंज हो जाएगा, जो सबसे बड़ी रहती है वो फीमर हो जाएगी। फिर इसके बाद घुटने में एक और होती है, उसका नाम होता है पटेला। उसकी वजह से, मतलब उसकी वजह से क्या, उसके कारण एक संख्या में कम हो जाती है जो टार्सल में हो जाती है। तो अपने को 30 पूरी करनी थी, तो भगवान ने क्या किया, पटेला में एक दे दी तो टार्सल में एक कम कर दी, क्योंकि क्या बच्चे क्या आसानी से याद कर सके, उस हिसाब से इन्होंने ऐसा बनाया है। तो टार्सल में जो है संख्या वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और फिर मेटाटार्सल की बात करें तो वही वापस 5 हो जाएगी। और फिर फ्लेंजेस की बात करें तो 14 हो जाएगी। तो आपकी टोटल 206 हड्डियों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इसको लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।